हाय फ्रेंड्स। यूपीएसआई एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। बहुत लोग, मेरे फ्रेंड्स ने भी दिया है, मैंने भी दिया है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि बहुत इजी पेपर आ रहा है, बहुत नंबर आएंगे, 330, 300, 300 क्रॉस होगा ही होगा। अब एक कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि रनिंग के लिए क्या कट ऑफ होनी चाहिए और फाइनल कट ऑफ, फाइनल सिलेक्शन कितने पे बनेगा। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे और मैं खुद का एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि पीटी का एग्ज़ाम आप एग्ज़ाम्पल ले लो। पीटी इजी हुआ था। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं पीटी जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकला, मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं 100 में 100 आ रहे हैं, 100 में 100 सही किए हैं, बस 4 क्वेश्चन गोले गलत भर दिए हैं ओएमआर में, तो हो सकता है 96 नंबर, 94, 93 आएंगे। शाम को 2-4 क्वेश्चन देखते देखते घर पहुँचते पहुँचते, सीतापुर में एग्ज़ाम था, लखनऊ पहुँचते पहुँचते मैं 90 पे आ गया। उसके बाद दूसरे दिन, क्योंकि उसमें पेपर मिला था तो क्वेश्चन हम मैच कर सकते थे, आंसर ढूंढ ढांड के निकालते निकालते 84 पे आ गया। और जब रिवाइज्ड आंसर की आई तो नंबर बने 79, फाइनल नंबर 78 आए, 78 पॉइंट समथिंग, 98 परसेंटाइल है। तो फाइनल मतलब 93 से आप 78 देख रहे हो, इतना इजी पेपर था। उतना इजी तो है नहीं पेपर का लेवल। ठीक है, मैंने भी दिया है, मैं पेपर दे के आया, मैं 400 बता रहा हूँ, पर इतने नहीं आएंगे। बम मुश्किलें बहुत ज़्यादा आएंगे तो अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो पेपर के निकलने के बाद की खुशी होती है वो घर आते आते और आंसर की आते आते बहुत कम हो जाते हैं। तो आप ये मान लो जिनके भी 100, 100, 110 फाइनल सिलेक्शन 110 पे हो जाएगा। और अभी जो कट ऑफ आएगी 270 पार ही नहीं कर सकती है। रनिंग के लिए कट ऑफ पार ही नहीं करेगी, क्योंकि इतने सही जा नहीं रहे। मैंने सभी लोगों को देखे, मैथ लोग 22-23 कर पा रहे हैं। तो और उसके बाद मैथ में भी मेरे मेरे रीजनिंग में 10 क्वेश्चन जीके के थे। अब रीजनिंग होती तो मैं कहता 40 में से चलो ठीक है, 36, 37, 38, 40 भी सही हो सकते हैं। उसमें भी रीज़न असर्सन आता है जिसमें आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि 40 के 40 सही होंगे। तो आप ये होता है कि 40 में से 35 हम सही करने को मानते हैं कि 36-37 तक सही हो जाते हैं। बट अभी ये आ रहा है कि रीजनिंग 40 में से 10 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं। अब उस 10 की गारंटी है क्या? तो मैं ये देख रहा हूँ ऑन एन एवरेज जाओगे तो 35 क्रॉस ही नहीं करोगे किसी सेक्शन में। और मेरे मैथ में भी 6 क्वेश्चन थे जीके के, और जीके एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 100 से 105 एक बेसिक रहेगा, और 110 पे जो रनिंग भी कर लेगा, और फाइनल जो कट ऑफ आती है सिलेक्शन की 110 पे जनरल कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं होगा। और मैं अपने अपने पीटी के भी मार्क्स शो करूँगा, 1-2 दिन में टाइम लगेगा। तो अभी एक्चुअली जो है आगे एएसआई वाला भी एग्ज़ाम है, एसआई खुफिया पुलिस भी है, तो उसका 5 तारीख को एग्ज़ाम है, आरओ भी है, तो उसके लिए टाइम नहीं मिलता है। वो देने के बाद मैं अपना पीटी का रिज़ल्ट भी अपलोड करूँगा चैनल पे, और मैं आपको ये भी बताऊँगा आंसर की आने के बाद कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मुझे सब कुछ आता था एग्ज़ाम में, इवन मैथ के भी मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए, और मेरा 1.5 घंटे में एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। तो मेरा सिलेक्शन और मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जैसे मैं मान लो एग्ज़ाम से बाहर निकला हूँ तो मैंने सबसे बोला है 400, और अभी कंडीशन ऐसी है कि हाँ ठीक है, 1-2 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। अब रिज़ल्ट आते आते 350 क्रॉस नहीं होगा, और मेरे रिज़ल्ट तो आने दो, फिर पता चलेगा असली मार्क्स कितने हैं। अभी तो मैं 400 बता रहा हूँ कि 400 हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग कितनी थी, 30 क्वेश्चन वो 60, मैं 70 ही क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ भाई, बाकी तो गारंटी ही नहीं है। तो ये रिज़ल्ट आने के बाद फाइनल मैं वो भी शो करूँगा जिस दिन आंसर की आएगी कि मेरे कितने आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। और ये पीटी के भी मार्क्स बताऊँगा। मैं पीटी का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब वहाँ से निकला था तो मेरे 93 मार्क्स आ रहे थे, घर आते आते 88 हो गए, 2-3 दिन बीतते बीतते 84 हो गए, फाइनल लिस्ट आते और रिज़ल्ट आते आते 78 हो गए। तो
यही होता है, ऐसा नहीं है कि इतना इजी पेपर आ रहा है, पेपर ठीक आ रहा है, मैथ भी इजी आ रही है, लेकिन लोग सॉल्व ही नहीं कर पाए। भाई 40 में 40 करो तो इजी है, 25 करके कह रहे हैं इजी आ रहा है। मेरे साथ जितने भी वहाँ मिले, एक लड़का मिला बहुत खुश, बहुत अच्छा पेपर होगा, कितने 92 बनाए। यार 90 बना के आ रहे हो, इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो ऐसा नहीं है, लोग 250 नंबर का करके आ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं बाकी तो तुक्का लगाया 20 तो सही हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं सही होता। भाई मेरा तो नहीं सही होता। पिछले साल के एग्ज़ाम में मैंने लगाए थे 25 तुक्के, 25 मैथ्स में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, और 25 में से मैं आपको बताऊं सिर्फ 3 क्वेश्चन सही हुए। तो ऐसा नहीं है कि सही होगा सब कुछ सही नहीं हो सकता। रिज़ल्ट आते तक ये 110 फाइनल कट ऑफ हो जाएगी। फाइनल सिलेक्शन देगा कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का, जिसके 110 मार्क्स होंगे। बस यही एक इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। और ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं अपने रिज़ल्ट भी अपलोड करूँगा, पीटी का रिज़ल्ट अपलोड करूँगा, और उसके बाद अगर इसके आंसर की आ गई तो इसके भी रिज़ल्ट दिखाऊँगा। अभी के मेरा ये सिनेरियो है कि मेरी टॉप रैंक्स लगनी चाहिए, टॉप रैंकर में मैं आना चाहिए। अभी ये मेरा सोचना है। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा, आंसर की आएगी तब और पता चलेगा, उसके बाद देखना कितना कम होगा धीरे धीरे। ओके, बाय।